हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित कुमार सक्सेसफुल आउटकम में आपका स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, फिर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट, जो कि आपका मात्र 2 दिनों का समय और शेष रह गया है। तो इतने कम समय में जो है आपको जितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको जो है मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आप उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे टैगवर्ड होते हैं जिससे आप जो है और भी आसान की आपकी तैयारी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बात किया था वो टोटल पेरोलॉजी के टैग वर्ड्स को लेकर आया था मैं, और उसके बारे में कल बताया था, जिसमें निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स के बारे में कल बात किया था। आज हम बात करेंगे संस्कृत के लिए, जो है आपके लिए फिर लेकर आया हूँ संस्कृत के लिए निगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये इतने हेल्पफुल रहते हैं कि आपको अगर ये केवल आप याद कर लें तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है आप इससे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। पहले देखेंगे टैग वर्ड में है आपका अर्थ बोधनम। ये जो है आपका सकारात्मक, ये आपका जो है सकारात्मक है। जैसे किसी ऑप्शन में अर्थ बोधनम हो तो वो ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक उसी तरह व्याकरण, व्याकरण अगर रहे व्याकरण तो ये सही होगा, लेकिन अगर इसमें व्याकरण बलम बलन रहे तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे व्याकरण पे बल नहीं देना है। उसके बाद है आपका प्रयास, प्रयास या प्रयासपूर्ण, प्रयास या प्रयासपूर्ण। अगर ये रहे अगर ऑप्शन में अगर आपसे पूछा जाए ऑप्शन में अगर है तो इसको आप सही करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद हम देखेंगे प्रोत्साहनीय, प्रोत्साहनीय यानी कि प्रोत्साहन देना, बच्चे को प्रोत्साहित करना, ये भी जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। नेक्स्ट है आपका उपाय, उपाय ये सब जो है आपका पॉजिटिव वर्ड में है। उसके बाद देखेंगे हम विभिन्न संदर्भों भाषा प्रयोगस्य, यानी विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग करना, विविध या वैविध्य। ये जो है आपका ये टैग वर्ड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर आपका जो है चाहे हिंदी पेडालॉजी की बात करें या संस्कृत की बात करें या इंग्लिश पेडालॉजी की बात करें या मैथ्स पेडालॉजी की, सभी यानी कि सभी में जो है आपका पेडालॉजी में ये विभिन्न और वैविध अगर आपका रहता है तो 99% है ये कि वो ऑप्शन जो है आपका सही होगा और पॉजिटिव होगा। लेकिन वही अगर नकारात्मक आपसे प्रश्न पूछता है तो ये ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा और यही जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सक्रिय, सक्रिय यह जो है सक्रिय जो आपका ये पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, स्वानुभव, जिज्ञासा यानी कि कोई बच्चा अगर जिज्ञासु है, कुछ सीखना चाहता है, नई जानकारी लेना चाहता है, जिसे ये पता चल रहा है कि जिज्ञासा, तो ये चीज़ जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। जिज्ञासा, सक्रिय रहना। स्वानुभव, स्वानुभव का मतलब है स्वयं अनुभव लेना, यानी स्वयं अनुभव कर लेना या स्वयं मतलब उस चीज़ के बारे में सोचना, उस विषय के बारे में सोचना, ये जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद है आपका हस्तपरक का अनुभव। हस्तपरक का अनुभव का तात्पर्य है यानी हाथ से करने वाला जो है काम करना, हाथ अपने खुद से अनुभव लेना, यानी खुद से करके देखना, खुद से अनुभव प्राप्त करना, ये भी जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। तो ये देखेंगे, ये सब जो आपको मैंने वर्ड बताया जैसे प्रोत्साहनीय, उपाय, विभिन्न संदर्भों, भाषा प्रयोगस, ये सभी जो है वर्ड आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सभी वर्ड से आप जो है बेहतर तरीके से आप उसमें जो है पकड़ पाएंगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है, क्योंकि ये वर्ड जो है आपको जहाँ भी दिखेंगे आपके दिमाग में वहाँ पे उसी समय रिमाइंड होगा कि हाँ ये तो आपका निगेटिव वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से जो है आप अच्छे से उसे सेलेक्ट कर पाएंगे सही आंसर को। नेक्स्ट देखेंगे त्रुटि नाम महत्वपूर्ण स्थानम। त्रुटि नाम महत्वपूर्ण स्थानम का तात्पर्य है कि त्रुटि करना जो है वो महत्वपूर्ण माना गया है, महत्वपूर्ण स्थान है। त्रुटि करने का सीखने के अभिप्राय से समझा जाए तो त्रुटि करना, गलती करना, ये सब जो है बच्चे का एक सीखने के लिए एक जो है एक वे है, एक रास्ता है। जो कोई भी बच्चा अगर नहीं गलती करता है तो वो सीख नहीं पाएगा, क्योंकि गलती करना तो इंसान का स्वभाव है। वैसे भी बच्चे को गलती करने देने पे ज़्यादा बल दिया गया है, तो ये जो है पॉजिटिव वर्ड है आपका, इसको याद रखेंगे। अवसरम, अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना, ये भी जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है। उसके बाद है आपका मातृभाषा, मातृभाषा जो माँ केवल और सिर्फ माँ के द्वारा जो है सीखा जाता है, मातृभाषा हम कहते हैं। जो प्रारंभिक भाषा जो होती है हमारी मातृभाषा ही होती है, इसे भी जो है पॉजिटिव वर्ड में रखा गया है। नेक्स्ट है प्रश्न कर्तुम
छात्राणाम प्रोत्साहनम, यानी बच्चा अगर प्रश्न करता है तो प्रश्न करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं शिक्षक, तो ये भी जो है इस पॉजिटिव वर्ड है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये जहाँ ऑप्शन में आपको दिखे ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। उसके बाद है बोधनाध्यानोत्तीकरणम, यानी बोधनाध्यायनोत्तीकरणम, ये भी जो है आपका पॉजिटिव वर्ड है, यानी बोधन संवाद करना, ये भी जो है आपका जो है पॉजिटिव वर्ड है। सृजनात्मकता, यानी सृजनात्मक क्रिएटिव, यानी सृजनात्मकता जो है क्रिएटिव चाइल्ड, क्रिएटिव सोच, क्रिएटिव विचार वाले, ये सभी जो है आपका जैसे क्रिएटिव जो बच्चे होंगे ये जो है आपका इससे संबंधित है, यानी ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका रुचि वर्धनम, वर्धनम यानी बढ़ाना, यानी रुचि वर्धनम, वर्धनम का तात्पर्य है बढ़ाना, यानी रुचि को बढ़ावा देना, उसे प्रोत्साहित करना, ये भी आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। वैविध्यपूर्ण गतिविधियाँ, अभी देखिए मैंने आपसे इस विविध वाले में बताया कि विविध और वैविध्यपूर्ण वाले जो वर्ड होंगे वो आपका सही आंसर होंगे। 100% होंगे आपका सही आंसर, ये पॉजिटिव टैग वर्ड। वैविध्यपूर्ण तरीकों से, वैविध्यपूर्ण प्रणालियों से, वैविध्यपूर्ण तरीकों से, ये सभी जो है वैविध्यपूर्ण गतिविधियों से, यहाँ पे देखिए ये सभी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका सूक्ष्मेषु कौशल लेखनम, सूक्ष्मेषु कौशल लेखनम, ये जो है आपका लिखना जो है क्या है, सूक्ष्मेषु कौशल है, सूक्ष्म कौशल जो है आपका लिखना है, ये भी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका अभिव्यक्तात्मक कौशल संभाषणम अधिकाधिक प्रश्नम संवाद वार्तालाप, यानी अभिव्यक्तात्मक, यानी अपनी अभिव्यक्ति को, कौशल को बढ़ावा देना। संभाषणम अधिकाधिक, यहाँ देखिए भाषणम अगर रहे तो वो जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, लेकिन यहाँ संभाषणम है तो यहाँ ये जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अधिकाधिक परस्पर संवाद वार्तालाप, यानी अधिकाधिक परस्पर यानी स्वयं से वार्तालाप करना, संवाद वार्तालाप, ये सभी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये काफ़ी आपके एग्जाम के से रिलेटेड है। आपको जो है प्रत्येक प्रश्न में इन सभी वर्ड में से कोई ना कोई वर्ड आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विद्यार्थी आवश्यकता अनुरूपम, विद्यार्थी आवश्यकता अनुरूपम, क्षमता अनुरूपम, ये भी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी आवश्यकता अनुरूपम, क्षमता अनुरूपम का मतलब है क्षमता अनुसार, आवश्यकता अनुसार, ये सभी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। जैसे यहाँ पे जो आपको आवश्यकता अनुरूपम, क्षमता अनुरूपम, ये सभी आपको संस्कृत के लिए ही नहीं बल्कि ये जो है आपको हिंदी के लिए भी जो है और भी जितने पेडालॉजी हैं उसके लिए जो है आपका महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, जो आपको सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उसके बाद देखेंगे बहुभाषिकता संसाधन, तो यहाँ देखेंगे बहुभाषिकता को हम जो है कठिनाइयों की दृष्टि से नहीं, इसे जो हम संसाधन की दृष्टि से देखेंगे, ये भी जो है आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अब हम बात करेंगे निगेटिव टैग वर्ड के बारे में। यहाँ निगेटिव में आपका है कंठस्थीकरण, जैसे कंठस्थीकरण हिंदी में मैंने आपको बताया होगा, याद करना, स्मृति करना, रटकर याद करना, ये सभी जो है आपका निगेटिव जो है आपका टैग वर्ड है। उसके बाद है केंद्रीयकरणम, यानी किसी चीज़ पे जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, केंद्रीयकरणम, ये तो होगा नहीं, केवल और केवल यहाँ बच्चे पे जो है केंद्रित रहना है, तो अगर जहाँ चाइल्ड सेंटर्ड की बात होगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड की बात होगी तो वो जो है आपका सही हो जाएगा, अन्यथा यहाँ ये निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे छात्र दोषान्वेषणम, छात्र प्लस दोष, यानी छात्र पे दोष, छात्र पे आरोप लगाना, छात्र को दोषी मानना, ये भी जो है आपका जो निगेटिव टैग वर्ड है। उसके बाद देखेंगे व्याकरण नियमम, यानी व्याकरण के नियम के बारे में चर्चा नहीं की गई है, यानी व्याकरण पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, व्याकरण के नियम पे चर्चा नहीं करना है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा में व्याकरण की कोई उतनी ज़्यादा भूमिका नहीं होती है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका लिखित परीक्षाएं पे भी बल नहीं दिया गया है, ये भी जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। सूत्रम अभ्यासन करोति, सूत्र का अभ्यास भी नहीं करना है, ये भी जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। भाषणस्य, यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ देखिए यहाँ संभाषणम है, ये जो है आपका जैसे जिस तरह से ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है, ठीक उसी तरह जो है यहाँ आपका भाषणस्य हो गया, ये आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका उत्तरान प्रदानम, उत्तर प्रदान करना, कोई उत्तर बता देना, उत्तर प्रदान कर देना, ये भी जो है आपका
ये निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका पुनः पुनः परीक्षा नाम, यानी तुरंत तुरंत, यानी हमेशा जो है बार बार परीक्षाएं आयोजित करवाना। पुनः परीक्षा नाम, ये आपका जो है हिंदी में भी आपको पढ़ने को मिला होगा कि बार बार परीक्षा आयोजित करवाना, बार बार परीक्षा ये लेना, ये जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका वार्षिक परीक्षाएं। वार्षिक परीक्षाएं भी, ये भी जो आपका निगेटिव टैग वर्ड है। क्षत्रिय परीक्षा, ये भी निगेटिव, यानी परीक्षा से रिलेटेड जो भी होंगे आपका वर्ड वो आपका निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अधिकस्य नियंत्रित कक्षाया, ये भी जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका पुस्तकस्य बलम, यानी पुस्तक पर बल दिया जा रहा है। पुस्तकस्य यानी पुस्तक पे बल, ये भी जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है आपका अध्यापक केंद्रितम। देखिए अभी मैंने सीसी बताया यानी चाइल्ड सेंटर्ड की बात मैंने किया, लेकिन यहाँ कह रहा है अध्यापक केंद्रित, ये तो आपका निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा भाई, तो इसको तो मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट है आपका अन्वेषणम। अन्वेषणम यानी खोज करना। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चा, जैसे जीन प्याजे का मानना है कि मतलब बच्चे जो है वो नन्हे अन्वेषक है, यानी नन्हे खोज करता है। ये भी जो आपका ये अन्वेषणम, अन्वेषणम यानी खोज करना, ये जो है आपका निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है चह और चह मतलब है और, च मतलब है और। यहाँ देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपका हिंदी रूपांतर है संस्कृत का, जो कई बार जो है गलतियाँ हो जाती है। जैसे च मतलब होता है और, जहाँ पे भी आपको च लिखा मिले वहाँ समझ जाइए कि वहाँ पे जो है आपको और की तरफ संकेत कर रहा है, यानी और है वो। उसके बाद है ददाती। ददाती मतलब होता है देना। जैसे उसके बाद है नास्ति। नास्ति मतलब नहीं है और अस्ति मतलब है। बहुत ऐसे प्रश्न में हम लोग मिस कर जाते हैं, आप लोग मिस कर जाते होंगे कि पूरा क्वेश्चन पढ़े नहीं और बस टोटली जो है आपका एक दो वर्ड अगर बचा हुआ ही है तो उससे पहले हम क्या है कमबैक हो जाते हैं और क्या करते हैं नेक्स्ट जो है आप प्रोसेस पे चले जाते हैं और ऑप्शन को सिलेक्ट करने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन देखना है कि आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव कह रहा है या निगेटिव कह रहा है, नहीं है या फिर है। तो जहाँ पे भी आपका नास्ती है वहाँ समझ लीजिएगा कि वो कह रहा है कि नहीं है, तो जो आपका निगेटिव ऑप्शन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और देन आपका जहाँ पे अस्ति हो तो वहाँ समझ लेना है कि वो बात कर रहा है पॉजिटिव, तो यहाँ यानी जो पॉजिटिव वाले ऑप्शन होंगे वो आपका सही ऑप्शन होगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इसी तरह की जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।